हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, हमने बेसिकली क्लास 7th का शुरू किया है पढ़ना। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का यहाँ से हमें एक्टिविटी 1.1 से पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि हमने बाकी तो कर लिया है पूरा। ठीक है, स्टार्टिंग हमने कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है वो पार्ट 1 वाला तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लास 6 की भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और 7th की भी बना दी है, जिसमें अभी एक ही वीडियो डाली है। तो आइए शुरू करते हैं ये एक्टिविटी 1.1 से। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है, इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस वाला देखा था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, मतलब वो प्लांट जो आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं, मतलब जड़ से एक पॉट है उसमें आपके पौधे जो 2 लगे हुए हैं वो सेम तरीके के पौधे लेने हैं। एक को आपको एक ब्लैक बॉक्स में रखना है या फिर कहीं अंधेरी वाली जगह में रखना है। ठीक है, 72 आवर्स के लिए। ठीक है, और दूसरे को आपको सूरज की रोशनी में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखो अब क्या करना है, अब आपको करना है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, लीफ को लेके दोनों प्लांट का, जैसे आपने क्लास 6 में किया था वैसे ही आपको आयोडीन टेस्ट करना है। उसके बाद आपको ना अपने रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने हैं। नाउ लीव द पॉट को अब आप छोड़ दीजिए, विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब जो पहले आपका डार्क में था उसको आप अब सनलाइट में रखेंगे 3-4 दिन के लिए, और फिर दोबारा से आप लीव्स के ऊपर क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करनी है। तो देखो, मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, उसमें से आपको एक को डार्क में रखना है 72 आवर्स के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका आयोडीन टेस्ट करना है और जो भी रिज़ल्ट होगा उसको लिख लेना है। फिर आपको जो वो वाला पॉट था जो डार्क में रखा था उसको आपको सनलाइट में रखना है 3-4 दिनों के लिए, और दोबारा से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है लीफ के ऊपर, और जो ऑब्जर्वेशन होंगी उसको आपको रिकॉर्ड करना है। अब देखो, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब वो पत्तियाँ जो आपके ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और जो दूसरे पिगमेंट होते हैं वो उस ग्रीन कलर को क्या करते हैं, ढक देते हैं, मास्क कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, मतलब इसमें आपका क्या है कि आपको जो कलर शो हो रहा है वो कलर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में वो पिगमेंट प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल भी है लेकिन वो कम अमाउंट में है। ठीक है, कभी कभार ना आपने कुछ स्लाइमी सा ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड में, हम सोचते हैं कि ये काई लगी हुई है। ठीक है, वो जनरली आपका जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, दीज आर जनरली फॉर्म्ड, वो कैसे बनते हैं, एक ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ से वो बन जाता है ग्रीन पैच सा, जिसे हम एल्गी बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो, या फिर गेस कीजिए कि एल्गी जो है वो आपकी कलर में हरी क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जो हमें ग्रीन कलर देता है। एल्गी जो है वो आपका प्रिपेयर करता है अपना खाना फोटोसिंथेसिस से। अब हम देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कोई दूसरा प्लांट फूड का सिंथेसिस। आपने जस्ट अभी पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं और ऑक्सीजन से बने होते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए दूसरे कंपोनेंट खाने के, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो आपको ना याद करिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो गैशियस फॉर्म में हवा में प्रेजेंट होता है। हमने देखा है कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट जो हैं वो उनको डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। ठीक है, तो सॉइल में ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके क्या करते हैं, गैशियस नाइट्रोजन को यूज़ करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, फिर प्लांट क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी के साथ।
ऑल्सो यू माइट हैव सीन, आप लोग ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं जो आपका फर्टिलाइज़र्स ऐड कर रहे हैं रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन में रिच है, जिस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है उसी को फार्मर्स अपनी क्रॉप में ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है ना नाइट्रोजन की, उसको क्या करता है, फुलफ़िल करता है बाकी दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स के साथ। अब देखो प्लांट जो है वो आपका क्या सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन और विटामिन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, और वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, मतलब कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। तो लाइक ह्यूमंस की तरह ही आपका जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स है, ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, वो आपका किस पे डिपेंड रहते हैं, उन खानों पे जो दूसरे प्लांट्स बनाते हैं। तो वो कौन सा मोड यूज़ करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो तो हमने क्या देखा था, ऑटो कौन सा मोड है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, जिसमें कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब देखो 1.5 फिगर देख लेते हैं, शायद कौन सी वाली है, ये वाली है 1.5, ठीक है। ये बेसिकली कसकट्टा है अमर बेल ऑन होस्ट प्लांट, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो आपको इसमें दे रखा है, हमें 1.5 फिगर देखनी थी जो अभी हमने देखी, तो आपको इसमें ना कुछ येलो वायरी जैसे ब्रांच स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो स्टेम के अराउंड आपके ट्विनिंग एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। इस प्लांट को कसकट्टा बोलते हैं अमर बेल। इसमें आपका क्लोरोफिल नहीं होता, ये क्या करता है, रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है, ठीक है। तो वो प्लांट जिसके ऊपर वो चढ़ रहा है उसे होस्ट बोलेंगे, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, इसकी वजह से क्या होता है ना, होस्ट में जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी कमी हो जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। आर वी अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, मतलब हम या फिर जो दूसरे एनिमल हैं वो भी एक तरीके के पैरासाइट है, ठीक है। आप इसके बारे में सोच के मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आप पहेली जानना चाहती है कि वेदर मॉस्किटोज एंड बर्ड बग्स, लाइस एंड लीचेस जो हमारा ब्लड सक करते हैं, क्या वो भी पैरासाइट है? हाँ, वो भी पैरासाइट है, ठीक है। अब देखो आपने कभी सुना है या देखा है प्लांट को जो एनिमल को खाता हो? तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करके और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये बहुत हैरानी वाली चीज़ है, ठीक है। सच प्लांट, ऐसे जो प्लांट होते हैं वो हो सकता है ग्रीन कलर के हों या किसी दूसरे भी कलर के हो सकते हैं। तो हम ये 1.6 फिगर देख लेते हैं तब आपको पता चलेगा। ये रहा 1.6 फिगर। देखो अब इसमें ना थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका लीफ है जो आपका मॉडिफाई होके पिक्चर बन गया है। आपको थोड़ा सा दिख रहा है लंबा सा स्ट्रक्चर, है ना। ये आपका कौन सा प्लांट है जो आपका इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ठीक है। पिक्चर लाइक या फिर जग के जैसा, आपके घर में जग होगा तो जग के जैसा ये स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है। अब जो एपेक्स होती है लीफ की वो एक लिड बनाती है जो कि आपका ओपन और क्लोज हो सकता है, ठीक है। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, उस जग के माउथ को खोलता बंद करता है। और पिक्चर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आपके हेयर होते हैं जो आपके नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। जब आपका इंसेक्ट इस पिक्चर के ऊपर लैंड करेगा तो लिड जो है ना वो बंद हो जाएगी और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाएगा और उस हेयर में वो फंस जाएगा। बेसिकली देखो सिंपल है ये, आप इसे अगर ध्यान से देखें तो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, इसको देखें तो जग लाइक स्ट्रक्चर है ये, ऊपर से इसकी लिड है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ बैठा और इसके अंदर बहुत सारे हेयर्स हैं, जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर बैठा ये लिड हो जाएगी क्लोज और वो इन बालों में फंस जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा बाय डाइजेस्टेड जूसेस जो आपके पिक्चर के अंदर सिक्रीट होंगे, और इट्स न्यूट्रिएंट जो है उसका वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं।
इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल जिसमें वो उग रहे हैं। मतलब देखो, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो प्लांट्स हैं डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इन्हें ना मिले उस सॉइल से जिसमें इनको उगाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो ये बूजो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया, बहुत हैरान है कि इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन, ठीक है, आप देख रहे हो कि प्रॉपर ग्रीन प्लांट है, तो फिर ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर रहा, ये इंसेक्ट को क्यों खा रहा है, इसको लेके बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ऐसा नहीं कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अब देखो हर टाइम तो मच्छर मतलब इंसेक्ट इनको नहीं मिल रहा है ना, तो ये कैसे सर्वाइव करेंगे फिर ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम, आपने जब वेजिटेबल खरीदने जाते होगे तो आपने बहुत सारे पैकेट्स में मशरूम देखे होंगे। ठीक है, वेजिटेबल मार्केट में हाँ ऐसे पैक मशरूम आपने देखे होंगे। देखो, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफ़ी अम्ब्रेला जैसा पैचेस जो आपका गीली गीली जगह पे या फिर सड़ी हुई लकड़ी पे जो उगता है ना बारिश के टाइम में, आपने वो भी देखे होंगे। तो हमें फाइंड करना है कि किस तरीके का न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होता है और वो इन्हें कहाँ से मिलता है, मतलब मशरूम को किस तरीके का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है और वो इन्हें कहाँ से मिलता है। अब देखो, बूझो जानना चाहता है कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट, इनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, क्योंकि इनका तो माउथ है ही नहीं एनिमल के जैसा, ना इनमें कोई ग्रीन प्लांट है ना क्लोरोफिल है, तो ये ना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा इसको 1.2 एक्टिविटी को देख लेते हैं। आपको इसमें क्या लेना है, एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको गीला कर देना है पानी से और उसको आपको ना गर्म जगह पे, मतलब जो गीली गीली गरम गरम जगह पे छोड़ देना है 2-3 दिन के लिए, जब तक उस पर आपको ना पैचेस ना दिखने लगे। ठीक है, जो कलर होगा पैचेस का वो आप देख लो कैसा बोले, येलोइश ग्रीनिश कुछ ऐसा ही है कलर। ठीक है, ये देखो आपका, ठीक है, इस पर आपके ऐसे कलर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको माइक्रोस्कोप में इस पैच को ऑब्जर्व करना है, या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपको दिखे उसको आपको कॉपी में लिखना है, मतलब ऑब्जर्वेशन। आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि कॉटन के जैसे ना धागे धागे से स्ट्रक्चर हैं पूरे ब्रेड पे फैले हुए हैं। ठीक है, इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, इनका अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट ब्रेड से एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना जिसमें ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, इसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और उन ऑर्गेनिज्म को जिनका मोड सैप्रोट्रॉफिक होता है उनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, फंजाई देखो, फंजाई आपका पिकल्स पे भी ग्रो करते हैं, जो अचार होते हैं, लेदर हैं, क्लोथ्स हैं या दूसरे आर्टिकल हैं जो आपका हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे समय तक हम छोड़ देते हैं ना, उसमें भी आपके फंजाई ग्रो कर जाते हैं। और रेनी सीज़न होता है तो ये बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना फंजाई ने आपके घर में क्या क्या आतंक मचाया है। ठीक है, तो जो फंगल स्पोर होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो लैंड कर जाते हैं ना कहीं पे वो वेट और वार्म थिंग्स में, तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करके उग जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। अब आपको क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट, कैसे हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो आपके ना साथ में रहते हैं, रहने की जगह हो गई, न्यूट्रिएंट हो गया, इन दोनों चीज़ों को शेयर करते हैं, और इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत से फंजाई आपके प्लांट के रूट्स में रहते हैं, तो जो प्लांट्स होता है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को, और फंगस उनको क्या प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है और कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म हम इन्हें क्या बोलते हैं, लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स। अब देखो, इनमें जो पार्टनर जैसे लाइकन है, ठीक है, इसमें आपके 2 पार्टनर हैं, एक जो क्लोरोफिल कंटेन करेगा जो एल्गा हो सकता है, और फंगस, ये दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, फंगस क्या करता है, शेल्टर, वाटर, मिनरल एल्गा को प्रोवाइड करता है, और बदले में एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है। ठीक है, और फंगस को खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक बार ये बीच में इसने पहेली ने कुछ पूछा है, एक बार इसको देख लेते हैं। अब पहेली ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ हैं विच ही वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
शी वॉन्ट्स टू नो कि हाउ फंजाई अपीयर सडनली, मतलब अचानक से बारिश के मौसम में वो कैसे अपीयर हो गए। तो वो चीज़ हमने देखी ना कि उनके स्पोर प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही थोड़ा सा मॉइस्ट वो होता है तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, बूजो कहता है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि उनकी जो वीट फील्ड है वो पूरी फंगस ने ख़राब कर दी थी। तो वो जानना चाहता है कि फंगस जो है वो डिज़ीज़ भी कॉज करता है, तो फंगस डिज़ीज़ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, पहली टोल्ड हिम दैट कि बहुत से जो फंजाई हैं जो आपके ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, ये बहुत यूज़फुल भी होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई होते हैं जो हमारी बीमारियां भी पहुंचाते हैं प्लांट को, एनिमल को, जिसमें आपका ह्यूमंस को भी बीमारियां पहुंचाते हैं। कुछ फंजाई को हम लोग मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो फंजाई के यूजेस भी हैं और बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है, अब ये हम कल पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कैसे आपके सॉइल में वापस से रेप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब वापस से कैसे सॉइल में आते हैं। तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए। और थैंक यू सो मच। तो पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।